जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल एक सज्जन का मेरे पास मैसेज आता है कि आचार्य जी मैं बहुत परेशान हूँ, और परेशान मैं अपने सगे संबंधियों से हूँ, जिन पे अटूट विश्वास था, जिन लोगों से अटूट प्रेम था, अटूट संबंध था, ऐसे लोगों से ही मैं ग्रसित हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि पुरुष के कर्तव्य क्या होते हैं, मैं उन कर्तव्यों को जानना चाहता हूँ और उन कर्तव्यों का ठीक प्रकार आवाहन करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना जीवन तो बीत गया ये सोचते सोचते, विचार करते करते कि इनसे मिल लें, उनसे मिल लें, संसार से जुड़ लें, संसार हमारा कल्याण कर देगा। परंतु अब देखा है कि संसार तो कल्याण नहीं करने वाला है, संसार केवल अपने कल्याण में लगा हुआ है। तो अब हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें ऐसे कौन से कर्म हैं जो करने चाहिए, जिससे अंततोगत्वा जब हम भगवान के पास जाएं, ठाकुर जी के पास जाएं, तो ठाकुर जी कहें कि चल अब तो तूने कुछ ठीक किया। कुल मिला के मैं कहूँ तो वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानना चाहता है कि गुरु जी अब मेरे कर्तव्य क्या हैं, अब मेरे कर्तव्यों को मुझे बताइए। मैंने उससे कहा कि आप जुड़े मुझसे 2 वर्षों से हो, 3 वर्षों से हो, पर कर्तव्य अब क्यों जानना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि संसार से ठोकर अब मिली है। मैंने कहा ये बात तो मैं बहुत पहले कहता था। हम जब दूसरे से उम्मीद रखते हैं, यही हमारे दुख का कारण हो जाता है कि ये व्यक्ति हमें सुखी कर देगा। हम बड़े बड़े सपने सजाते हैं। युवाओं की स्थितियां बहुत खराब है, उनसे आप मिलोगे तो उन्हें ये रहता है कि विवाह हो जाएगा, स्त्री आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, और स्त्रियां आ जाती हैं, घरों में रोज लड़ाइयां चलती हैं। पति को लगता है प्रेमिका और मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाएगा, पत्नी और प्रेमिका दोनों हो तो आनंद आ जाएगा। प्रेमिका भी मिल जाती है, फिर भी मानसिक संतुलन नहीं बनता है। अर्थात संसार में सब कुछ पाकर के भी हम दुखी रहते हैं। गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, विचार ऐसा आता है तो हम सुखी हो जाएंगे, परंतु गाड़ी और घर होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। तो सुख है कहाँ? सुख केवल परमात्मा में है, सुख केवल ठाकुर जी में है, सुख केवल हमारे भगवान में है। हम सांसारिक प्रपंचों में कितना भी सुख ढूंढ लें, आज जिन लोगों के पास गाड़ियां और घर होंगे वो विधिवत मेरी बात समझते होंगे कि जब नहीं रहा होगा तो उनकी मात्र एक ये इच्छा होगी कि गाड़ी हो जाए और घर हो जाए। परंतु आज गाड़ी होगी, घर भी होगा, परंतु फिर भी एक नई ऐसी विपत्ति हमारे सामने खड़ी होगी जो हमें उससे ज़्यादा बेचैन करके रख रही है। नहीं तो जिन लोगों के पास ये स्टेबिलिटी है वो मेरी बात को समझ भी सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिन लोगों के पास आज गाड़ी घर है वो भी परेशान है। एक समय पे वो सपना हुआ करता था। अर्थात संसार में जब तक वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं है तब तक हमें उसकी इच्छा होती है, और जब प्राप्त हो जाती है तो इच्छा खत्म हो जाती है। कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो, वो मूल्यवान तब तक ही है जब तक वो हमें प्राप्त नहीं है। प्राप्त होने के बाद उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। सिवाय परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी कीमत कभी समाप्त नहीं होती। हम संसार को खूब रिझाने का प्रयास करते हैं, पर अपने ठाकुर जी को कभी रिझाने का प्रयास नहीं करते। जितना मन तन धन हमने संसार को रिझाने में किया, एक स्त्री को रिझाने में किया, अगर उतना अपने ठाकुर जी को रिझाने में किए होते तो निश्चित रूप से मानिए कि आज हमें भगवान प्राप्त हो गए होते। पर नहीं, हमारा मोह संसार से नहीं हटता है। हम संसार में चाहते हैं कि और एक अन्य नए रिश्ते बन जाए, शायद वो हमें सुखी कर देगा। एक नए अन्य रिश्ते बन जाए, शायद वो हमें सुखी कर देगा। ये वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, पर हम सुखी नहीं होते। क्यों? सुख संसार में है ही नहीं। सुख किस में है? सुख एकमात्र परमात्मा में है। और सब वस्तुएं हमारी आवश्यकता तो हो सकती हैं, पर यदि हम उन्हें सुख समझते हैं तो हमारी मूर्खता है। प्रथम बात। द्वितीय बात, उन्होंने हमसे पूछा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हमारे शास्त्रों में गृहस्थियों के लिए भी अपने कर्तव्य बताए गए हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं वो विवाह करें, विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। उसके बाद नित्य यज्ञ आदि, नित्य ठाकुर जी को भोग लगाना, नित्य भगवान की सेवा करना, अपने कार्यों में से पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट अपने भगवान को देना, उनका स्मरण करना, अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके सत्संग करना,
संतों को बुला करके उनके सद्वचनों को सुनना, नित्य प्रति ऐसा विचार करना, अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ना। मैं बार बार कहते आया हूँ, गृहस्थियों से भी ये कहता रहता हूँ कि आपके बच्चे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, आप उन्हें यहाँ पढ़ाओ चाहे विदेश में पढ़ाओ चाहे जहाँ पढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना वो मन से साधु होने चाहिए। अगर वो मन से साधु नहीं होंगे तो आपका जीना दुश्वार कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा, वही बच्चे जो आपको अत्यंत प्रिय थे, वही बच्चे आपको धक्के मार के घरों से बाहर निकाल देंगे, यदि उनका हृदय साधु नहीं बन पाया तो। वैसे वो आप उन्हें बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंचा दीजिए, पर हृदय से उन्हें साधु अवश्य बनाइए। प्रत्येक गृहस्थी को यह संकल्प लेना चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ बने न बने, उससे पहले सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, वो सही मनुष्य बन जाए। अधिक माता पिता हमारे गुरुकुलों में आते हैं, हमसे यही बात कहते हैं कि गुरुदेव हम यही चाहते हैं कि बच्चा बहुत कुछ उन्नति न करे, बहुत आगे न बढ़े, इतना तो बन जाए कि अपने जीवन का नाश न कर ले, अपने जीवन को अच्छे से चला ले। तो पिता का कर्तव्य क्या होता है, यदि गृहस्थ में है तो कर्तव्य ये भी है कि पुत्र का यथावत पालन करना। संतों का घर में आगमन, सत्संग का श्रवण और नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा, और गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाते हुए अपने जीवन को भक्ति मार्ग में लाना ही अभी आपका कर्तव्य है। धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे, हृदय भक्ति की तरफ बढ़ता जाएगा, थोड़ा भगवान के पास बैठने लग जाओगे, थोड़ी ठाकुर जी की सेवा करने लग जाओगे, मन लगने लग जाएगा, और जब मानो मन लगने लग जाएगा तो अपने आप आगे के रास्ते दिखाई देंगे। कोहरा जब रोडों पे छा जाता है ना तो बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा हम चलते रहते हैं, आगे का दिखाई देने लग जाता है। अभी गृहस्थी का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ का सद पालन करे। रिश्ते हैं, पता है गुरुजी कहते हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है, परंतु औपचारिकता रूप से सारे रिश्तों को भी निभाना है, पर हृदय में रखना है कि अपने तो सिवाय ठाकुर जी हैं, बाकी दुनिया तो समय आने पे धोखा ही देती है। जब ऐसी भावना हमारे हृदय में आती है तो ध्यान रखना हम खुद ही अच्छे मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सदगृहस्थ में रहते हुए, रिश्तों का पालन करते हुए, पुत्रों को साधु बनाते हुए, साधु का अर्थ ये मत समझ लेना गेरुआ वस्त्रों वाला, अर्थात कि वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका हृदय साधु होना चाहिए। किसी की दया को देख करके उनका हृदय द्रवित हो, आपको देख करके वो माता पिता का सम्मान भाव ला सकें, गुरुजनों संतों को देख करके उनका आदर सम्मान कर सकें, ये व्यवस्था उनके हृदय में आपके द्वारा बनाई जानी चाहिए। ये बनती तभी है जब संतों का हमारे घरों में आगमन होता है, सत्संग हम सुनते हैं, तभी ये व्यवस्था बन पाती है। क्योंकि बच्चा हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, वो भी उसकी एक सीखने की ही प्रक्रिया होती है। अब मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो अभी का उद्देश्य है वो हमें अपने जीवन को किन लक्ष्यों में लगाना चाहिए, तो लक्ष्य आपका है मुख्य रूप से ठाकुर जी। संसार को औपचारिक रूप से देखते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का आवाहन करते हुए, अपने हृदय में भगवान को बसा करके, कान्हा जी को बसा करके, अपने मन को पवित्र करके भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। सांसारिक कर्तव्य छोड़ने नहीं है, एक तरफ सांसारिक कर्तव्य, एक तरफ अपने व्यक्तिगत जीवन के कर्तव्य निभाते चलो। साल 2 साल में अपने आप ही ऐसी अनुभूति होने लग जाएगी, तुम खुद कहोगे गुरुजी अब आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी इतना करके देखो, और जिन लोगों की भी स्थितियां ऐसी है जो सांसारिक प्रपंचों से थोड़ा परेशान है, उन लोगों को मेरी ये बात अवश्य माननी चाहिए। साल 2 साल करते ही आपको ये दिखाई देगा कि अब ठाकुर जी से इतना प्रेम हो गया है कि अब सांसारिक कर्तव्य भी चुटकियों में निपट जाते हैं और जीवन भी आनंद से बीत रहा है। तो इस बात का आप अपने चित्त में अवश्य धारण करें और इस विषय को कहूँ कि बहुत गहराई से समझें और अपने जीवन में आचरण में अपनाएं, तभी मेरी इस वाणी का, इस कथन का कुछ निष्कर्ष संभवतः निकल पाएगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।